वहीं गार्ड एक बैठा हुआ था। वह जब देखता है उस लड़की को तो कहता है कि यह लड़की में कुछ मुझे शंका दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति है वो उसको भगाने की फिराक में था कि जल्दी से खिसक जाए, जल्दी से खिसक जाए, लेकिन वो लड़की नहीं भाग पाती है। उसी पर वो गार्ड होते हैं, वह 1098 पर फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस उस लड़की को लेकर जाती है। इसके बाद पुलिस ने जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सबको खंगालना शुरू किया। खंगालने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति जो है इधर उधर टहल रहा है। उसका फ़ोटो निकलवाया जाता है। फ़ोटो निकलवाने के बाद पूछा जाता है क्या इस व्यक्ति को जानते हो? तो लोग कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ इस व्यक्ति को। तो पता चलता है कि यह बस कंडक्टर है। उसके बाद उसे गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद उसे कड़ाई से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इसमें एक लोग नहीं बल्कि पाँच लोग उस लड़की से बलात्कार किए हैं, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल होती है। उसके बाद सभी को यह वाक़या दोस्तों 13 अगस्त 2024 की है, जिस समय कोलकाता का जो लेडी डॉक्टर का हत्या हुआ था उस समय लोग ज़ोरों शोरों पर इस पर आवाज़ उठा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय उत्तराखंड के देहरादून में ये कांड हो रहा था। एक लड़की दिल्ली के कश्मीरी गेट पर खड़ी होती है। वह बस का इंतज़ार करती है। वहाँ पर ISBT की बसें सब लगी होती हैं, ढेर सारी लाइनों से बस लगी होती हैं। वह इंतज़ार करती है कि मुझे कौन से बस पे बैठना है और कब मैं जाऊंगी। तो वहाँ पर थोड़ी देर के बाद एक बस कंडक्टर आता है और उस लड़की को काफ़ी देर से देख रहा था कि वह लड़की खड़ी है, अब कहाँ जाएगी। वह आता है उसके पास और पूछता है कि कहाँ जाना है। तो लड़की कहती है कि मुझे पटियाला जाना है, और कहती है कि पंजाब के पटियाला जाना है। तो कंडक्टर कहता है ठीक है, आओ मेरी बस में बैठ जाओ, ये बस वहीं जाएगी, मैं तुम्हें उतार दूँगा। जिस स्टेशन पे कहोगी उस स्टेशन पे मैं तुम्हें उतार दूँगा। तो लड़की जाती है और उस बस में बैठ जाती है। ढेर सारी सवारियाँ होती हैं, सब बैठी होती हैं। वो लड़की को भी उस बस में बैठा दिया जाता है। उसके बाद वह बस चली जाती है और वह बस पंजाब न जा कर के वह उत्तराखंड चली जाती है। उत्तराखंड के देहरादून में वह बस रात के 10 बजे पहुंचती है। उसके बाद सारे यात्री उतर जाते हैं। उतरने के बाद वह लड़की उसी में बैठी होती है। बैठने के बाद उसमें वो जो लड़की होती है, बस कंडक्टर होता है, कहते हैं कि बस इसी स्टेशन के बाद तुम्हारा अगला स्टेशन आ जाएगा, आने के बाद तुम उतर जाओगे। लेकिन दोस्तों वह लड़की वहाँ पर घूमती रहती है। लगभग दिन में 10-11 बजे वह बेचारी चल नहीं पाती है और एक होमगार्ड देखता है, कहता है ये लड़की कुछ हमें संदिग्ध दिखाई दे रही है। वो गार्ड होता है, वह 1098 पर फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है और एक संदिग्ध व्यक्ति होता है जो कि उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है, और पुलिस आती है, उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद दोस्तों पूछताछ करती है। पूछताछ में पता चलता है कि उस लड़की के साथ 4-5 लोगों ने रेप किया है। उस लड़की को ले जाते हैं, उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़की बताती नहीं है। जिस भी आदमी को देखती है डर जाती है। इसलिए उसके पास औरतों को भेजा जाता है पूछने के लिए क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। वो बेचारी बहुत भूखी होती है। भूखी होने के बाद उसे खाना दिया जाता है। खाना भरपेट खाती है। खाने के बाद कोई भी व्यक्ति उसके पास जाता है तो डर जाती है। तो दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले की। यह लड़की है। लेकिन कहानी सुनने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले की। वह लड़की जाती है
दिल्ली के कश्मीरी गेट पर। वहाँ पर खड़ी रहती है। खड़ी होने के बाद वहाँ पर बस का इंतज़ार करती है और कहती है मुझे पंजाब के पटियाला शहर जाना है। तो वो अकेली होती है और किसी यात्री से उसे मतलब नहीं रहता है। सभी बसों का इंतज़ार करते हैं, जिसका जो बस आता है, जिसको जहाँ जाना होता है, वह अपने अपने बस में बैठता है और चला जाता है। वह लड़की काफ़ी देर से बैठी होती है। मालूम दे रहा था जैसे वह पढ़ना नहीं आता उसे। वो बेचारी एकदम सुनसान शुद्ध बुद्ध पड़ी रहती है। उसके बाद एक कंडक्टर आता है और कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो लड़की कहती है कि मुझे पंजाब के पटियाला में जाना है। तो बोला कि ये बस वहीं जाने वाली है, आओ इस बस में बैठ जाओ, मैं तुम्हें उतार दूंगा, जहाँ तुम कहोगी मैं तुम्हें वहीं उतार दूंगा। तो लड़की सीधी सादी होती है और लगभग उसकी उम्र 15-16 साल के लगभग होती है और देखने में ठीक ठाक होती है और वह बैठ जाती है। बैठने के बाद जब वह बस उत्तराखंड के हरिद्वार से होते हुए देहरादून जाती है, देहरादून में रात के 10:30 बजे ISBT पर खड़ी हो जाती है। खड़ी होने के बाद उसके बाद सभी यात्री उतर जाते हैं। उतरने के बाद वह लड़की उसी में बैठी रहती है। तो कंडक्टर और ड्राइवर कहते हैं कि अभी तुम्हारा अगला स्टेशन आने वाला है, बैठी रहो, अभी तुम्हारा स्टेशन आ जाएगा तो मैं तुम्हें वहाँ उतार दूँगा। उसके बाद बस और कंडक्टर, बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों आते हैं, उसको गलत तरीके से छूने लगते हैं, उसका विरोध करती है। तो दोनों लोग कहते हैं अगर अपने स्टेशन पे जाना है तो मुंह बंद करो और मैं जो कर रहा हूँ करने दो। तो दोस्तों वह कुछ कह नहीं पाती है और वो दोनों बारी बारी से उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद बगल में भी एक बस खड़ा होता है, उसमें भी 2 ड्राइवर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। जब देखते हैं कि उस बस का कंडक्टर और ड्राइवर अभी तक आए क्यों नहीं, तो वो दोनों भी जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं तो एक लड़की होती है और दोनों लोग काम शुरू किए होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं मैं भी करूँगा। कहते हैं ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, कर लो। वो दोनों भी उसके साथ बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसके बाद ये काम लगभग 2 घंटे तक चलता है। उसके बाद जो कंडक्टर होता है वो कहता है मैं ये कैश है, कैशियर को जमा करके आ रहा हूँ। वह जाता है कैशियर के पास और कहता है सर कैश है, इसको फटाफट जमा कर लीजिए। उसके बाद कैशियर कहता है कि तुम्हारी बस तो आए 2 घंटा हो गया और तुम इतनी लेट क्यों आ रहे हो। तो कहने लगा कि बस ऐसे ही थोड़ा सा बिजी हो गए थे। तो वह हड़बड़ाने लगा और कैशियर पूछने लगे उसे, कड़ाई से पूछने लगे। तो कहने लगा कि साहब एक लड़की है, बस में बैठी है, अगर आप भी चाहो तो अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो। तो इतना सुनते ही कैशियर भी कहता है चलो देखो। कैशियर भी जाता है और वहाँ पर अपनी इच्छा पूरी करता है। लगभग 5-6 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद सुबह होता है, सब बस कंडक्टर सब अपने अपने गाड़ियों को लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बस कंडक्टर होता है, वह उस लड़की को भगाने की कोशिश करता है। दिन में लगभग 10-11 बजे की बात होती है। वह लड़की ठीक से चल नहीं पाती थी और वह लंगड़ा के चल रही थी। वहीं गार्ड एक बैठा हुआ था। वह जब देखता है उस लड़की को तो कहता है कि यह लड़की में कुछ मुझे शंका दिखाई दे रहा है। जो व्यक्ति है वो उसको भगाने की फिराक में था कि जल्दी से खिसक जाए, जल्दी से खिसक जाए। लेकिन वो लड़की नहीं भाग पाती है। उसी पर वो गार्ड होते हैं, वह 1098 पर फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पुलिस आती है। पुलिस उस लड़की को लेकर जाती है और वह संदिग्ध आदमी जो होता है उसको पहले पूछताछ किया जाता है उस लड़की से। पूछने के बाद वह लड़की तो पहले बताती नहीं है, पहले किसी भी आदमी को देखती है तो डर जाती थी। उसके बाद उससे महिला से कहें कि तुम पूछो, हो सकता है कुछ न कुछ ज़रूर बताएगी। वह बेचारी एकदम मानसिक रूप से एकदम विक्षिप्त थी, इसलिए वह कुछ कह नहीं पाती थी और कहती थी कि मेरे साथ गंदा काम हुआ है, मेरे साथ गंदा काम हुआ है, बस यही कहती थी।
तो उन औरतों ने पूछा तुम्हारे साथ कौन थे, तो कुछ बता नहीं पा रही थी क्योंकि वह किसी को जानती नहीं थी, इसलिए वह किसी को बता नहीं पाई। इसके बाद पुलिस ने जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे सबको खंगालना शुरू किया। खंगालने के बाद पता चला कि एक व्यक्ति जो है इधर उधर टहल रहा है। उसका फ़ोटो निकलवाया जाता है। फ़ोटो निकलवाने के बाद पूछा जाता है क्या इस व्यक्ति को जानते हो, तो लोग कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ इस व्यक्ति को। तो पता चलता है कि यह बस कंडक्टर है। उसके बाद उसे गिरफ़्तार किया जाता है। गिरफ़्तार करने के बाद उसे कड़ाई से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि इसमें एक लोग नहीं बल्कि 5 लोग उस लड़की से बलात्कार किए हैं, जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल होती है। उसके बाद सभी को यह वाक़या दोस्तों 13 अगस्त 2024 की है, जिस समय कोलकाता का जो लेडी डॉक्टर का हत्या हुआ था, उस समय लोग ज़ोरों शोरों पर इस पर आवाज़ उठा रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उसी समय उत्तराखंड के देहरादून में ये कांड हो रहा था। दोस्तों अब उन लोगों को उनकी उम्र कम नहीं थी। एक की उम्र 38 साल थी, एक की उम्र 50 साल थी, एक की उम्र 52 साल थी, एक की उम्र 57 साल थी। ऐसे ऐसे सब उम्र दराज के लोग थे। ये भी नहीं कि कोई 24-25 साल के लौंडे थे। सब उम्र दराज आदमी थे जो उसके साथ ऐसा किए। उसके बाद उस लड़की से पूछा जाता है तुम कहाँ जाना चाहती थी, तो वही बात कहती थी मुझे पंजाब के पटियाला जाना था। लेकिन ये लोग कहें कि ये बस पटियाला जाएगी, तो मैं उसमें बैठ गई और मुझे पता नहीं कहाँ लेके चले आए। उसके बाद उसकी पहचान शुरू हुई। पहचान शुरू के बाद पता चला कि यह उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद ज़िले की रहने वाली है। इसके माता पिता से जब पूछा जाता है तो कहती है कि इसके माता पिता कहते हैं कि यह मानसिक रूप से बीमार है और एक बार और भागी थी तो चली आई थी, और अब की बार 15 दिन हो गया इसको भागे और किसी से बताई भी नहीं और चली गई। हम लोग बहुत खोजबीन किए लेकिन इसका कोई अता पता नहीं चल पाया, इसलिए हम लोग कहीं कहीं गए नहीं, उनकी फिर चली आएगी। तो दोस्तों उन लोगों को तो अब फांसी होनी चाहिए। बताइए, अपनी बेटी से कम उम्र के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं। न जाने इस दुनिया में, इस देश में क्या होने वाला है। कोई इंसान, कोई औरत, कोई लेडी, कोई लड़की अगर अकेला जाना चाहती है तो सुरक्षित नहीं है। इस समय इंसान नहीं बल्कि जानवर के रूप में शैतान खड़े हुए हैं, जो इंसान नहीं है जानवर हैं, किसी को भी नोच कर खा ले रहे हैं। ऐसा वाक़या बिहार में भी हुआ है, और उसमें तो एक लड़की थी, जबकि 2 लोग आते हैं बाइक से, उसके बाद उसके घर उसके बाप को, उसके भाई को गालियाँ देने लगते हैं। गालियाँ देने के बाद उसकी माँ और बेटी अंदर सोई होती है। सोने के बाद जैसे ही वो लोग बाहर आती हैं, उस लड़की को चाकू के नोक पर गाड़ी में बैठाते हैं और ले जाते हैं। उसके साथ रात भर बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को कहते हैं 50 बार काटा गया है। ऐसा घिनौना कृत्य हो रहा है। चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है। सब में एक न एक नई घटनाएं होती जा रही हैं। इस पर सख्त कानून होना चाहिए, लोगों को फांसी होनी चाहिए, ताकि ऐसा घिनौना कृत्य करने से डरे लोग। तो दोस्तों आज की ये घटना यहीं तक है। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।